हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम हिंदी करेंगे। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। हिंदी में हम करेंगे बाटी खुशियाँ। सब बच्चे अपनी हिंदी की बुक ओपन करो और उसमें चैप्टर सेकंड ओपन करो। सब बच्चे पेज नंबर 8 चैप्टर सेकंड बाटी खुशियाँ। क्या नाम है चैप्टर का बेटा? बाटी खुशियाँ। बेटा इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो हमारी खुशियाँ हम अकेले ना बैठकर सबके साथ में बांटे। मतलब देखो बच्चों, आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो आप बहुत खुश होते हो ना, तो वो खुशी आप अकेले ना बांटकर सबके साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली में जितने मेंबर होते हैं सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए। खुश होते हैं ना आप बहुत जब फर्स्ट आते हो क्लास में। मतलब कोई फर्स्ट आता है या फिर कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो वो अकेले खुशी ना बांट कर सबके साथ में बांटनी चाहिए। ओके बेटा, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर हम सफलता प्राप्त करते हैं तो वो खुशी स्वयं ना मनाकर सबके साथ में बनानी चाहिए। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है बाटी खुशियाँ। आज गोविंद की परीक्षा का परिणाम निकला था। आज गोविंद की परीक्षा का परिणाम निकला था। वह अपनी कक्षा में प्रथम आया था। आज गोविंद की परीक्षा का परिणाम निकला था। वह कक्षा में प्रथम आया था। घर में सब बहुत खुश थे। अब देखो बेटा, क्या इसमें गोविंद एक लड़के का नाम है। क्या हुआ? उसका आज परीक्षा का परिणाम निकला है। इसको हम रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट निकला उसका आज। कक्षा में वो क्या आया? फर्स्ट आया है। और घर में क्या थे? सब बहुत खुश थे। शाम के समय माँ ने गोविंद की पसंद का खाना बनाया। शाम के समय माँ ने गोविंद की पसंद का खाना बनाया। नौकरानी थाली में कई पकवान सजाकर लाई। शाम के समय माँ ने गोविंद की पसंद का खाना बनाया। नौकरानी थाली में कई पकवान सजाकर लाई। माँ ने आसन बिछाया, सामने चौकी रखी। उन्होंने प्यार से गोविंद को पास बिठाया और खाना खिलाने लगी। क्या क्या माँ ने? गोविंद की पसंद का खाना बनाया। क्यों बनाया था गोविंद की पसंद का खाना? क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आया था। और नौकरानी थाली में कई पकवान सजाकर लाई। नौकरानी थी इनके घर में, जो काम करने वाली होती है, इसको हम नौकरानी बोलते हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं। ठीक है, वो कौन थी? नौकरानी थी। नौकरानी क्या लाई? थाली में कई पकवान सजाकर लाई। माँ ने आसन बिछाया। माँ ने क्या किया? आसन बिछाया बेटा। सामने चौकी रखी और उन्होंने प्यार से गोविंद को पास बिठाया और खाना खिलाने लगी। क्या किया उन्होंने? गोविंद को अपने पास बिठाया। अगर मम्मी बहुत सब खुश होती है, मम्मा क्या करती है? आजा बेटा मेरे पास बैठ जा, यहाँ बैठ के तेरे को खाना खिलाती हो अपने हाथों से। मम्मा करती है ना ऐसे। जब मम्मा बहुत खुश होती है, या पापा भी, भी कोई भी खुश होते हैं ज़्यादा। अगर आप क्लास में फर्स्ट आए तो घर में सब खुश होते हैं ना, तो खुशी में कोई अच्छा पकवान बनवाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, तो माँ ने क्या किया? गोविंद की माँ ने अच्छा खाना बनाया उसकी पसंद का। कई और नौकरानी थी वो, उसने क्या किया? थाली में कई पकवान सजाकर लाई। माँ ने आसन बिछाया, चौकी रखी और गोविंद को अपने पास बिठाया और खाना खिलाने लगी। सामने नौकरानी खड़ी थी। नौकरानी के पीछे माँ का पल्ला पकड़े उसका छोटा लड़का छिपा खड़ा था। वह लगातार थाली को देख रहा था। उसकी नज़र पकवानों पर थी। गोविंद भी उसे देख रहा था। क्या है? सामने कौन खड़ी थी? जो घर में के काम करती थी, वो कौन थी? नौकरानी थी। वो वहाँ पर खड़ी थी। नौकरानी के पीछे माँ का पल्ला पकड़े उसका छोटा लड़का छिपा खड़ा था। वह लगातार थाली को देख रहा था। उसकी नज़र पकवानों पर थी। गोविंद भी उसे देख रहा था। क्या कर रहा था वो लड़का? वो लड़का जो पकवान की माँ ने, गोविंद की माँ ने गोविंद के लिए बनाए थे,
वो वहाँ पर पीछे अपनी माँ का पल्लू पकड़े, मतलब पल्लू मतलब अपनी उसकी माँ की साड़ी का पल्ला पकड़ के वो खड़ा था। देखो बेटा फोटो में भी आपको दिख रहा, वो खड़ा है, पीछे वो देख रहा है। और गोविंद क्या कर रहा है, गोविंद वहाँ अपनी माँ, उसकी माँ ने उसकी बिठाया वहाँ पर, आसन बिछा के बिठाया, वहाँ पर पकवान रखे हुए हैं। देखो बेटा पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, पकवान रखे हैं प्लेट में, और वो लड़का खड़ा है वहाँ पे अपनी मम्मा के पीछे, वो देख रहा है और उसकी नज़र पकवानों पर थी। इस लड़के की नज़र किस पे थी, पकवानों पर थी, जो गोविंद की माँ ने गोविंद के लिए परोसे थे। और फिर गोविंद की नज़र कहाँ गई, गोविंद की नज़र उस लड़के पे गई जो लड़का उसके पकवानों की तरफ देख रहा था। खाओ ना बेटा, माँ ने बर्फी हाथ में उठाकर गोविंद से कहा। गोविंद ने बर्फी की तरफ देखा तक नहीं, वह तो उस बालक की आंखों में ही देख रहा था। अच्छा बर्फी नहीं तो खीर ही खा लो, माँ ने खीर की कटोरी उठाते हुए कहा। अब भी गोविंद ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर माँ ने क्या कहा, खाओ बेटा। माँ ने बर्फी हाथ में उठाकर गोविंद से कहा, खाओ ना बेटा बर्फी। गोविंद ने बर्फी की तरफ देखा तक नहीं, वह तो उस बालक की आंखों में ही देख रहा था। गोविंद क्या कर रहा था, वह बर्फी की तरफ देख भी रहा था, वह तो उस बच्चे को देख रहा था जिस बच्चे की नज़र उसके पकवानों पर थी। अच्छा बर्फी नहीं तो खीर ही खा लो। फिर माँ बोली चलो ठीक है, बर्फी नहीं खानी तो बेटा खीर ही खा लो। माँ ने खीर की कटोरी उठाते हुए कहा, माँ ने खीर की कटोरी उठाई और कहा, चलो बेटा बर्फी नहीं खानी तो खीर खा लो। अब भी गोविंद ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब भी गोविंद का ध्यान बच्चे की तरफ था, वो माँ की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है बेटा गोविंद, क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, खा क्यों नहीं रहे, माँ ने गोविंद को हिलाते हुए पूछा। फिर माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। माँ ने गोविंद को ऐसे हिलाते ना बच्चे को, फिर बच्चा खाना नहीं खाता, मम्मी हिलाती ना, माँ बेटा खा लो, क्या बात हुई। कई बार आप नाराज होते हैं या फिर आपके दिमाग में बात होती है तो आप खाना नहीं खाते, तो मम्मा कहती क्या बात हुई, हिलाती ना आपको ऐसे हाथ से। देखो उसकी मम्मा कह रही बेटा खाना खाओ, खा क्यों रहे, क्या बात है। ठीक है। फिर गोविंद ने चुपचाप बर्फी उठाई, एक नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। फिर गोविंद ने क्या किया, चुपचाप बर्फी उठाई। क्या किया, गोविंद ने चुपचाप बर्फी उठाई, एक नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। वह उठा और बची हुई बर्फी नौकरानी के पीछे छिपे बच्चे को देते हुए बोला, ले गोलू तू बर्फी खा। उस लड़के का नाम क्या था, गोलू। कौन था गोलू, नौकरानी का बेटा। ठीक है। उसने कहा, गोविंद ने बर्फी उठाई और नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। उसने क्या किया, छोटा सा टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डाला। वह उठा और बची बर्फी नौकरानी के पीछे छिपे बच्चे को देते हुए बोला, ले गोलू तू बर्फी खा। देखो पिक्चर में देखो बच्चा दिखा रखा है, देखो बच्चों कि उसने क्या किया, बर्फी उठाई और जो नौकरानी के पीछे छिपा हुआ था बच्चा उसको देते हुए बोला, ले गोलू। उस लड़के का नाम क्या था, गोलू, बर्फी खा। नौकरानी बोली, नहीं बेटा तुम खाओ। नौकरानी क्या कहा, नहीं बेटा इसे तुम खाओ। पर काकी गोलू भी तो मेरा भाई जैसा है, मैं बर्फी नहीं खुशी बांट रहा हूँ, और खुशी तो बांटने से बढ़ती ही है ना माँ। गोविंद ने माँ की ओर देखते हुए कहा। क्या कहा उसने, नौकरानी से क्या बोला गोविंद, पर काकी गोलू भी तो मेरे भाई जैसा है। उसने क्या कहा, वो मेरे भाई जैसा है, मैं बर्फी नहीं खुशी बांट रहा हूँ। वह कह रहे मैं बर्फी नहीं दे रहा, मैं अपनी खुशी बांट रहा हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मेरी खुशी सबके साथ में है, तो गोलू भी तो मेरे भाई जैसा है, तो मैं अपनी खुशियाँ बांट रहा हूँ। खुशी तो बांटने से बढ़ती ही है ना माँ। उसने माँ से कहा, है ना माँ की खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। गोविंद ने माँ की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा सही कह रहे हो कि खुशियाँ तो बांटने ही से ही बढ़ती है। हाँ बेटा, माँ ने गोविंद का माथा चूम लिया। उसकी माँ ने गोविंद का माथा क्यों चूमा था, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया था। उसने कहा, माँ खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है, कि खुशी मैं अकेले ना बांट कर सबके साथ में बांट रहा हूँ। आप देखो गोविंद ने छोटे बच्चे को भी साथ बिठाकर खाना खिलाया। नौकरानी की आंखें भर आई। वह बोली, बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। गोविंद ने छोटे बच्चे को क्या किया, उसने गोलू को क्या किया, अपने साथ में बिठा लिया और खाना खिलाया।
फिर नौकरानी ने क्या हुआ, उसको इतना अच्छा लगा, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उसने अपने दिल से दुआ दी कि बेटा तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। यही बालक गोविंद बड़ा होकर जज बना। महादेव गोविंद रानडे के न्याय के किस्से आज भी देश भर में प्रसिद्ध है। यही बालक गोविंद बड़ा होकर जज बना। महादेव गोविंद रानडे के किस्से आज भी देश भर में प्रसिद्ध है। क्या हुआ, वो बालक बड़ा हुआ क्या बना, एक जज बना। उसका नाम क्या था, महादेव गोविंद रानडे के न्याय के किस्से आज भी देश भर में प्रसिद्ध है। न्याय मतलब होता है जो न्याय करने वाला जज होता है ना, वो बड़ा होके। ये दुआ किसने दी थी कि तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। उनके घर में जो काम करती थी उस नौकरानी इसको दुआ दी कि तुम बड़े होकर बहुत बड़े एक आदमी बनोगे। उस गोविंद बड़ा होकर क्या बना, एक जज बना। और जज का नाम क्या था, महादेव गोविंद रानडे के नाम न्याय के आज किस्से आज भी देश भर में प्रसिद्ध है। देखो बेटा हमने क्या किया था आज। गोविंद कौन था, एक लड़का था और उसने क्या किया था, उसका आज परीक्षा का परिणाम निकला था। उसकी माँ ने क्या किया, परीक्षा परिणाम निकला तो क्लास में वो फर्स्ट आया था और उसकी माँ ने उसकी पसंद का क्या बनाया था, खाना बनाया था। और खाना बनाया था और खाने में क्या बनाया था, अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। देखो मम्मा खुश होती है, तो अब तुम फर्स्ट आते हो, मम्मा खुश होती है, वो तुम्हारे लिए अच्छे से खाना बनाती है। कहती है आज तो मेरे बच्चा फर्स्ट आया, आज मेरे बच्चे के लिए अच्छे से खाना बनाऊंगी, कहती है ना मम्मा। और प्यार से अपने पास बिठाती है, आपको अपने हाथों से खाना खिलाती है। यही काम गोविंद की माँ ने किया था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक नौकरानी थी, नौकरानी का बेटा था। वो क्या कर रहा था, वो जो गोविंद जो पकवान खा रहा था उनको देख रहा था, उसका मन कर रहा था उन पकवानों को खाने के लिए। ठीक है, फिर गोविंद ने क्या किया, गोविंद ने उस लड़के को देखा, उसने क्या किया कि खुद ना खाकर उस लड़के को बर्फी का टुकड़ा दिया और खा ले गोलू तू भी खा ले। इस लड़के का नाम क्या था, गोलू। पर उसकी नौकरानी क्या बोली, नहीं बेटा तुम इसे खाओ। क्या कहा, तुम इसे खाओ। फिर वो बोला नहीं कहा कि गोलू भी तो मेरे भाई जैसा है। उसने कहा क्या कहा कि गोलू भी तो मेरे भाई जैसा है। मैं बर्फी नहीं बांट रहा, मैं तो खुशियाँ बांट रहा हूँ। मेरे को आज जो खुशी मिली है वो खुशी मैं सबके साथ में बांट रहा हूँ। यह देखकर उसकी गोविंद की माँ ने क्या किया, उसका माथा चूम लिया। उसकी माँ बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा अपनी खुशियाँ सबके साथ में बांट रहा है। फिर गोविंद की माँ ने छोटे बच्चों को अभी इसके साथ में फिर क्या किया, गोविंद ने अब छोटे बच्चों को अपने साथ बिठाया और खाना खिलाया। यह देखकर नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा तुम बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनोगे, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और वही बालक गोविंद बड़ा होकर जज बना और वो महादेव गोविंद रानडे के न्याय के किस्से आज भी देश भर में प्रसिद्ध है। मतलब किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, महादेव गोविंद रानडे के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। वो क्या बना, एक जज बना। तो बेटा इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि सफलता जो हमें खुशी मिलती है वो हम अकेले ना बांटकर अपनी खुशियाँ हमें सबके साथ में बांटनी चाहिए। इससे हमारी खुशी कम नहीं होगी, इससे हमारी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हमें बहुत खुशी मिलेगी जब हमारे साथ सभी मिलके बैठेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, हमारी खुशी में सभी शामिल होंगे। तो बेटा आज के बाद क्या करना है, हमें आप सबके साथ में अपनी खुशियाँ बांटनी है। हमें अकेले नहीं अपनी खुशियाँ बांटनी, हमें अपनी खुशियाँ सबके साथ बांटनी है। और इससे क्या होगा, हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। ओके बेटा, आप सभी अपनी बुक में चैप्टर रीड करेंगे, इस चैप्टर को और समझेंगे मैंने आज आपको क्या बताया है। यह हमारे चैप्टर का नेम यह था, बांटी खुशियाँ। ठीक है बेटा, अपनी खुशियाँ सबके साथ में बांटनी है। अपनी खुशियाँ अकेले ना बनाकर हमें सबके साथ में बांटनी चाहिए, हमारी खुशी और भी ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।